हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाद्रिपुण्यक्षुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं त्रिसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातो सङ्कीर्तनायकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविशम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 7वें अध्याय में हैं और अभी तक हमने 7वें अध्याय के 2 श्लोक पूरे किए थे। तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अब मैं आपको भक्ति योग के बारे में बता रहा हूँ और भक्ति योग के बारे में जो 7वां अध्याय है हमारा, इसका नाम है भगवत ज्ञान। ठीक है, तो इसमें भगवान अपने विषय में बताएंगे। तो भगवान ने पहले श्लोक में कहा कि तुम मुझसे सुनो। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुमसे अब पूर्ण दिव्य ज्ञान दूंगा। इसे जान लेने के बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यानी मैं आपको इस भौतिक जगत के बारे में बताऊंगा और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताऊंगा। जब दोनों ज्ञान मिल जाएंगे तो कुछ भी जानने को शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब हम तीसरा श्लोक लेते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्वतः। तो श्री भगवान कहते हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने की रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। और सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। रितिका, कोई बात नहीं, हम लास्ट में श्लोक लेंगे तब स्क्रीन शेयर करेंगे। ठीक है? हाँ जी। हाँ, बीना का मैसेज आ रखा है ना, मेरा स्क्रीन शेयर काम नहीं कर रहा, तो आप कर देना। ठीक है? ठीक है। ओके, तो हम कह रहे थे कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं। बहुत हम देखते हैं ना कि इस 84 लाख योनियां हैं, है ना। 84 लाख योनियों में से
9 लाख जो है एक्वेटिक्स हैं, एक्वेटिक्स यानी वाटर बॉडी, जो पानी में रहते हैं, जो जीव पानी में रहते हैं वो है 9 लाख। 9 लाख तरह के जीव जो पानी में रहते हैं। फिर बाद में आते हैं 20 लैक्स। 20 लैक्स पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये 20 लाख तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़। फिर हैं 10 लाख, 10 लाख हैं बर्ड्स, ठीक है, जो हम चिड़िया 2-4 कहीं हम जानते हैं, कबूतर, पीजन और क्या क्या, स्पैरो, जो भी हम जानते हैं, तो ये 10 लाख तरह के बर्ड्स होते हैं। फिर है 11 लाख इंसेक्ट्स, 11 लाख इंसेक्ट्स होते हैं, जिसमें से हमको तो मच्छर, कॉकरोच, मक्खी 2-4 ही पता है ना, ज़्यादा पता ही नहीं है, लेकिन 11 लाख तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं। और एनिमल्स 30 लाख होते हैं, यानी 84 लाख में से 9 लाख एक्वेटिक्स हैं जो पानी में रहते हैं, 20 लाख पेड़ हैं, 10 लाख बर्ड्स हैं जो उड़ते हैं, 11 लाख इंसेक्ट्स हैं जो ज़मीन पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, और 30 लाख एनिमल्स हैं। और मनुष्य पता है कितने हैं? मनुष्य सिर्फ 4 लाख, 4 लाख ही मनुष्य हैं। आप बोलोगे 4 लाख मनुष्य कैसे हुए? मनुष्य तो हम एक जैसे ही सब दिखते हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, मुंह है, तो 4 लाख कहाँ से हो गए? ये डिफ्रेंशिएट किया गया है अकॉर्डिंग टू द ब्रेन एंड उनका इंटेलेक्ट, कॉन्शियस, उनका कॉन्शियस कैसा है। हम देखते हैं अफ्रीकन लोग डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकन लोग थोड़े अलग तरह के दिखते हैं, और इंडियन अलग दिखते हैं। एक तो इस तरह से अलग कर सकते हैं, और दूसरा इंसान जो सामान्य दिखते हैं उनके भी कॉन्शियस लेवल अलग अलग होता है ना। कोई भक्ति में बहुत ऊंचा उठा होता है तो उनका कॉन्शियस लेवल है काफ़ी हाई होता है, और जो है कुछ करता ही नहीं है, जो एकदम नीचे लेवल का है, जैसे कि वो पशुवत, उसको हम ये मान सकते हैं कि वो पशुवत जीवन ही जी रहा है। 2 पैर है, लेकिन 2 पैर वाला पशु कह सकते हैं उसको। उसके सींग नहीं है, लेकिन 4 पैर भी नहीं है, लेकिन वो पशु ही है, प्राय पशु ही है। क्यों? क्योंकि पशु क्या करते हैं, जैसे सामान्यतः मानव किस चीज़ में लगा रहता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 काम है जो मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। पशु भी आहार खाता है, खाना खाता है, वो निद्रा, सोता है वो, चाहे पशु ज़मीन ये रोड पे सो जाता है, और मनुष्य अपना बढ़िया अच्छे घर में एसी लगा के बढ़िया गद्दों में सोता है। बस इतना फ़र्क है। फिर भय, पशु को भी डर लगता है, मनुष्य को भी डर लगता है। मनुष्य भी डर से बचने के लिए, चोरों से बचने के लिए अपने इलाज करता है, बड़े ताले लगाता है, 4-5 की दरवाजे लगाता है, कुंडे लगा के सोता है ना। लेकिन पशु को भी डर लगता है, यदि कोई मारने आता तो वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, भागता है वो, है ना। और मैथुन यानी बच्चे पैदा मनुष्य भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। तो ये 4 काम है वो मनुष्य भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। तो जो व्यक्ति सिर्फ ये 4 कामों में बंधा हुआ है और भगवान के विषय में उसे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ जानना भी नहीं चाहता, और उसको कोई पड़ी भी नहीं है, तो उसको हम पशुवत श्रेणी में ही रखते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियस और उसका दिमाग, उसके हिसाब से हम मनुष्यों को भी 4 लाख तरह से डिवाइड करते हैं। तो बाकी सबके कंपैरिजन में मनुष्य की सिर्फ 4 लाख ही योनियाँ हैं ना। 84 में से ओनली 4 लाख मनुष्य हैं, और उसमें से भी कोई विरला ही होता है जो भगवान की ओर जाने का प्रयास करता है। बाकी सारे तो खाना पीना सोना कमाना इसी में ही लगे पड़े हैं, कुछ नहीं करना उनको, है कि नहीं, इसी में पड़े हुए हैं। तो सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो इनमें से कोई एक है जो उसको लगता है कि वो जाने कि वो है कौन, कहाँ से आया है ना। वो जानने का प्रयास करता है, मैं आत्मा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं फिर क्यों जी रहा हूँ, फिर बाद में मेरा दोबारा जन्म होगा। ऐसे क्वेश्चंस किसी विरले के को ही आते हैं, अन्यथा तो किसी को कुछ क्वेश्चंस ही नहीं आते। उनको आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जी रहे हैं, बस उनको कोई क्वेश्चंस कुछ मतलब नहीं है। तो कोई विरला होता है जिसके मन में ऐसा प्रश्न जागृत होता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। तो प्रथम 6 अध्याय जो हमने पढ़े उसमें हमने देखा ना कि सेकंड अध्याय में भगवान ने आत्मा के विषय में बताया था,
कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमने पढ़ा था, है ना। जिनकी रुचि है वही भगवद गीता को अप्रोच करेंगे, वही पढ़ना चाहेंगे, वही जानना चाहेंगे। फिर आगे के अध्यायों में 5वें भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया, दिव्य ज्ञान के विषय में बताया था 4th चैप्टर में। 4थे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में बताया था भगवान ने, परंपरा के बारे में बताया। फिर ध्यान योग के विषय में 6ठे अध्याय में बताया, अष्टांग योग करना, ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करना, है ना। तो भगवान ने इस तरह से डिफरेंट योग बताए। क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा के पार्थत्व को जानने में है, किंतु कृष्ण को केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही में ब्रह्म परमात्मा ज्ञान से परे हैं। तो अलग अलग विधियां बताई थी भगवान ने भगवान को जानने के लिए। ज्ञानी जो है वो ब्रह्म ज्योति को जानते हैं, अपने ज्ञान का वो करते हैं, उसके बाद में साधना करने के बाद में वो मतलब ब्रह्म ज्योति को जान पाते हैं, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश होता है। और ध्यानी जो अष्टांग योगी है, ध्यानी है, वो परमात्मा स्वरूप में भगवान को जानते हैं, जो सबके हृदय में विराजमान है, चतुर्भुज स्वरूप में, जो विष्णु का ही एक फॉर्म है, ठीक है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो उन्हीं के लिए ही प्रकट होता हूँ जो कृष्ण भावना भावित हैं। कृष्ण भावना भावित मतलब जो भक्त हैं, जो मुझे जानना चाहते हैं, ठीक है, जो मुझे जानना चाहते हैं, जो भक्त है, मैं उन्हीं के लिए ही प्रकट होता हूँ, ठीक है। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते, यानी आप योगा, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सब ये सब करो, ये सब पालन करते हो, लेकिन ये इसमें आपको पूरी सिद्धि नहीं मिल पाती है, भगवान को पूरी तरह से जान नहीं पाते हो, यानी आपका जो डेस्टिनेशन है इनकम्प्लीट रह जाता है। आप ज्ञान में आप सीख करके वहीं तक रह जाते हो, अटक जाते हो, ज्ञान बांटना शुरू कर देते हो। ध्यान करके आप योगा अभ्यास करते हो, उसके बाद योगा सिखाना शुरू कर देते हो, यानी जो आपका लास्ट अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, वो तो रह ही जाता है। तो इसीलिए ज्ञानी, ध्यानी, कर्म कांड वगैरह करके उनको जो हवन वगैरह करते हैं, उनको प्राप्ति हो जाती है, फिर वो आगे कुछ चाहते ही नहीं, अपनी भोग बस हो गया। तो इसलिए कर्मी, ध्यानी, ज्ञानी, इन सब के अपेक्षा जो भक्त है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि वो जैसे ही भक्ति योग में लगता है इमीडिएटली वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि भक्त जो होता है भगवान के फॉर्म की सेवा करता है, भगवान के फॉर्म को देखता है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी उसकी, जैसे वो सेवा में जुड़ता है तो डायरेक्ट भगवान से वो जुड़ जाता है, तो उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्ति जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान कह रहे हैं वही मेरे प्रिय। भगवान ने लास्ट में बताया ना, 6ठे अध्याय के लास्ट श्लोक में बताया ना कि मेरा मत है कि ये कृष्ण भावना व्रत जो है ये श्रेष्ठ है, यानी भक्ति योग श्रेष्ठ है। बताया था ना लास्ट में, आपको याद हो तो, कि भक्ति योग जो है वो श्रेष्ठ है मेरे मत से, ऐसा भगवान ने बताया था। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण भाव जो भक्ति में लगता है, मैं उसके लिए स्वतः ही प्रकट हो जाता हूँ, ठीक है। हम किसी के विषय में जानना चाहते हैं, मान लो मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है, और मैं अपने आप सोच रही हूँ कि वो जो गेस्ट आएगा हो सकता है उसको रसगुल्ले बड़े अच्छे लगते होंगे, तो मैं उसके लिए रसगुल्ले बना लेती हूँ, या उसको गुलाब जामुन पसंद होगा या पकोड़े पसंद होंगे, तो मैं अपने आप से सोच रही हूँ कि उसको क्या पसंद होगा, मैं उसके हिसाब से तैयारी कर लूँ उसके लिए। तो मान लो मैंने बनाया, रसगुल्ला बनाया, और वो आया, बोलता है अब गेस्ट आए, मुझे तो मीठा पसंद ही नहीं है, तो मेरा करना तो वेस्ट हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट उस गेस्ट से पूछ लूँ कि भाई आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वो चीज़ बना के रखूँ, तो ये बेस्ट होगा ना। वो कहेगा नहीं मुझे मीठा नहीं पसंद, मुझे तीखा पसंद है, पकोड़े बना लो, वो मुझे अच्छे लगेंगे, तो उससे मैंने पूछ के बनाया तो वो बेटर है कि नहीं। तो इसी तरह से हम भगवान को अपने आप से नहीं जान सकते, भगवान को हम अपनी वो लगाते रहें, एस्टिमेशन लगाते रहें, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे, तो हम भगवान अपने बारे में खुद बताएंगे तो हम जान पाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं बता सकते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी क्या क्या प्रकृतियाँ हैं, तो भगवान अपने बारे में स्वयं बताएंगे तो हम जान पाएंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसे मेरी भक्ति करनी है, तो भगवान अपने आप को जना रहे हैं, ठीक है, इस अध्याय में।
योगी तथा ज्ञानीजन कृष्ण को नहीं जान पाते, यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है। शंकराचार्य जी जो मायावादी हैं, उन्होंने भी गीता में माना है कि भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, परम भगवान है, ठीक है। किंतु उनके अनुयायी उसे स्वीकार नहीं करते। जो मायावादी लोग हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो उनको मानते नहीं हैं फिर भी, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। सिर्फ भगवान कृपा करके अपने आप को जनाएं किसी को, तो ही वो जान पाता है। भगवान कृपा करें और किसी के हृदय में प्रकट हों, खुद से जनवाएं, तो ही व्यक्ति जान पाएगा, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। सूरज उगेगा तो ही हम सूरज की रोशनी किरणें देख पाएंगे। सूरज उगेगा ही नहीं तो हम सूर्य की रोशनी नहीं देख पाएंगे। जैसे सूरज प्रकट होगा तो ही हम देख पाएंगे सूरज को, उसकी रोशनी को देख पाएंगे, सूर्यमंडल को देख पाएंगे। उसी तरह से भगवान यदि हमें जनाना चाहेंगे, हम पे कृपा करेंगे, तो ही हम भगवान को जान पाएंगे, अन्यथा हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं जान सकते। तो उसके लिए क्या होगा, हमें दीनहीन होकर भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान की सेवा करनी होगी, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, तो अपने आप को प्रकट करेंगे हमारे आगे, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। यहाँ भगवद गीता में बताया गया है कि आदि पुरुष कौन है, गोविंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सभी कारणों के कारण है, भगवान ही, कृष्ण ही भगवान परम ईश्वर हैं। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। जो अभक्त है, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो कभी नहीं जान पाएंगे भगवान कौन है। वो कभी बोलेंगे ये भगवान है, ये भगवान है, अलग अलग देवी देवताओं को नाम लेके बोलते रहेंगे, लेकिन वो सही बात क्या है वो जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आप भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, भगवद गीता की बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवद गीता क्या है, भगवान की वाणी। जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भगवान के मुख से निकले हुए श्लोक है, भगवान की शब्द हैं ये। भगवान जो हम श्लोक उच्चारण करते हैं ना, ये भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं। गंगा जी जो है वो भगवान के चरणों को छू के आ रही हैं, जिनकी इतनी महिमा है। हम कहते हैं ना, गंगा नदी में डुबकी मार लो, आपके पाप धुल जाते हैं। तो सोचो, जो भगवान के चरण को टच करके गंगा नदी आ रही है, उनकी इतनी महिमा है जिसमें जाके हम अपने पापों को धो सकते हैं। जो शब्द भगवान कृष्ण के साक्षात मुख से निकल रहे हैं, तो उनकी कितनी महिमा है, सोचो, ठीक है। तो ये शब्द जो श्लोक है, इसीलिए हम इनका उच्चारण करते हैं, बार बार इनको कंठस्थ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि हम इनको समझ भी नहीं पाएंगे, तो उच्चारण मात्र करेंगे तो भी हमें हमारे बहुत अनंत पापों का नाश होगा और हमें हमारा कल्याण डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो जो भगवद गीता का अध्ययन करेगा वही जान पाएगा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं। गीता जी क्या है, गीता जी मैनुअल है ना, ये तो हम जानते हैं ना। कोई हम गैजेट खरीद के लाते हैं, जिसके साथ एक मैनुअल आता है। फ्रिज लाए, रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए, मैनुअल आया, हाउ टू ऑपरेट दैट फ्रिज बताया जाता है। तो उसमें हम पढ़ के देखते हैं कि ऐसे इसको बटन दबाना है, ऐसे टेम्परेचर मिनिमाइज़ करना है, ऐसे इसका मैक्सिमाइज़ करना है, जो भी है, फ्रीज़र को कैसे यूज़ करना है, सब बताते हैं। उसी तरह से ये जो शरीर हमारा एक मशीन है, एक मशीन जैसा है, तो इसको कैसे ऑपरेट करना है वो भी तो पता होना चाहिए ना हमको। हमारी बॉडी एक शरीर मशीन जैसी तो है, अंदर हार्ट काम कर रहा है, अपने आप चल रहा है, हार्ट बीट हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कर रहे हैं क्या? आँखें हमारी झपक रही है, कैसे हो रही है, हम देख पा रहे हैं, ये सारी सिस्टम कैसे हो रहा है? हम तो कुछ नहीं कर रहे, अपने आप से हो रहा है, ये मशीन है ना हमारा शरीर भी। तो साथ में भगवान ने भगवद गीता रूपी मैनुअल दी है कि इस मशीन रूपी शरीर को कैसे चलाना है। तो ये मैनुअल पढ़ो पहले, बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक जिस चीज़ है, जिसको शरीर मिला है, हर एक जीव को जिसके पास से शरीर मिला है, उसको ये मैनुअल पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि भाई मैं अपने शरीर को कैसे ऑपरेट करूं, कैसे चलाऊं, क्या खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे उठूं, कैसे चलूं। ये सारी बातें भगवद गीता से हमें जानने मिली। तो हम लोग जो जुड़े हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम कम से कम इस मैनुअल को खोल पा रहे हैं, छू पा रहे हैं।
नहीं तो लोग बाग तो बस पशुवत जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, ऐसे ही कर जा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही इसी में लगे पड़े। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु छुटकारा कैसे मिलना, ये सारी बातें भी भगवद गीता में बताई गई हैं। तो हमें भगवद गीता को बड़े ही धैर्य के साथ सुनना चाहिए। यदि हम कोई काम भी कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि ध्यान पूरा गीता जी में जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, अब हो सकता है कुछ लोग कुछ कर रहे हो, कोई खाना बना रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, है ना। डेफिनेटली सुबह सुबह काम होता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए जितना हम इसमें अपना चित्त और मन डाल के सुनेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा और उतना ही हमको बेनिफिट मिलेगा, उतने ही हमारे पापों का नाश भी होगा भगवद गीता की, भगवान की वाणी, और उतना ही हम ग्रहण कर पाएंगे चीज़ों को। तो हमें जितना चाहिए उतना हम अपना चित्त डालें उसमें, उतना ध्यान से हम सुनें जितना हमें फ़ायदा चाहिए। ठीक है, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ध्यान से सुनें। तो फिर आगे, यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यद्यपि भक्ति मार्ग सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग क्यों अपनाना चाहते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु यह विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक और दार्शनिक इस मार्ग में च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामत सिंधु में लिखते हैं, जब भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों, नारद पंच रात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों में अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ अव्यवस्था फैलाती है। तो जो ज्ञानी जन होते हैं ना, जो ज्ञानी ध्यानी ये लोग होते हैं, ये लोग कितनी कठिन तपस्या करते हैं ना। अष्टांग योगी भी कैसे अपनी सांसों पे नियंत्रण करना, कम खाना, एक आसन पे बैठना, कमर सीधी करके बैठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारे नियम विधि विधानों का पालन करके फिर वो अष्टांग योग करता है। तो वो कहता है कि भक्ति मार्ग में तो करना ही कुछ नहीं होता है, बस हरे कृष्णा करो, नाचो गाओ कीर्तन करो, कितना ईजी है, क्या करना है इसमें। तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने भगवद गीता लिखी, तो आप क्यों नहीं अपनाते हो भक्ति मार्ग को, आप कठिन मार्ग क्यों अपना रहे हो। इजी मार्ग अपनाओ ना, जो भगवान ने सुगम मार्ग बताया है तो उसी की और उसी पे चलो। और बताया है आपको 100% रिजल्ट मिलेगा भक्ति मार्ग में चलोगे तो। जो ज्ञानी ध्यानी बनोगे, कर्मी ज्ञानी ध्यानी, इनको 100% रिजल्ट भी नहीं मिलता, इनको 20-30% कुछ मिलता है, बस उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं। तो इसीलिए आप कठिन मार्ग पे, आपको भक्ति मार्ग ईजी लग रहा है तो कठिन मार्ग पे मत चलो, है ना, और भक्ति मार्ग पे चलो। और इतना भी ईजी नहीं है भक्ति मार्ग में चलना, मतलब आपको अपने जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें रेगुलर होना होता है ना। भक्ति मार्ग सुगम लगता है, लेकिन यदि आप उसको प्रैक्टिस करोगे ढंग से, ड्यूटी समझ के, तो ये आपको फल देता है। अगर आप कभी कुछ करा कभी नहीं करा, है ना, तो ये आपको फल नहीं देता है। तो भगवद गीता के ज्ञान में भक्ति मार्ग से कौन पा सकता है, ये जो शरणागत हो, जो भगवान को जानता हो, है ना, जो भगवान में श्रद्धा रखता हो, वही प्राप्त कर सकता है। और कौन ये ज्ञान दे सकता है, जो भगवान स्वयं, जैसे भगवद गीता में दे रहे हैं, भगवान स्वयं दे रहे हैं, या भगवान के कोई शुद्ध भक्त जो उस परंपरा में आ रहे हो, यानी भगवान से सुन के आगे 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 चलते 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 हमारी गुरुवर तक आते हैं, तो शुद्ध भक्त द्वारा हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो वही हमको सही बातें, जो भगवद गीता का ज्ञान है, सही हमको दे सकते हैं। ठीक है, प्रामाणिक भक्त कहते हैं। भक्ति सरल कहने वालों का ये सुगम मार्ग है। मन को वश में, जैसे भक्ति की प्रैक्टिस करना, उसमें क्या करना होता है, मन को वश में करो, है ना, नियमों का पालन करो, और मन वश में होगा, यानी एवरीडे आपको टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, जितनी चैंटिंग बताई गई है, गुरु ने बताई है, गुरु के आदेश अनुसार काम करना, उनके दासत्व को स्वीकार करना, जो गुरु कहता है वो बात माननी है, और जैसे जैसे वो बताए, जो रास्ता दिखाए उस पर चलना, तो आपको भक्ति मार्ग जो है आपको रिजल्ट देगा। यदि गुरु को आपने धारण किया है और उनकी बातें नहीं मान रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर आप इसमें भी सक्सेस नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, क्योंकि भगवान को पहचानना डिफ़िकल्ट है,
भगवान को जो भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, जो भगवान को प्रेम से सेवा कर रहा है, उसी को ही भगवान प्रकट होते हैं। अन्यथा तो जैसे ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं ना, हमको पता है ना ब्रह्म विमोहन लीला। वो बोलते हैं कि जो ये धरती पे ये बालक है, जो एक दूसरे भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने सखा लोगों के साथ में बैठ करके जब खाना खा रहे होते हैं ना, भोजन कर रहे होते हैं दोपहर का, फिर उनके मुंह से निकला हुआ छाछ खुद पी रहे हैं, उनका जूठा खुद खा रहे हैं, अपना खिला रहे हैं, उनका खा रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स करते हैं जनरली। तो ब्रह्मा जी भी बिल्कुल विमोहित हो जाते हैं कि ये कैसा भगवान है जो जूठा खा रहा है। जो विष्णु होता है वो तो ऐसा नहीं करता, उनका तो बड़ा ठाट बाट होता है, वो उनके पास तो जाना ही बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये एक भगवान हो सकता है क्या? तो इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं, इंद्र भ्रमित हो जाते हैं, है ना। इंद्र भी बोलते हैं कि ये भगवान है, तो मैं देखता हूँ वर्षा कर देते हैं, तेज़ हवाएं आ रही, बारिश हो रही है, तो भी वो उनको समझ में नहीं आता कि ये जो छोटा सा बालक घूम रहा है वृंदावन में ये भगवान है। वो भी विमोहित हो जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी भी हो जाते हैं, इंद्र देवता हो जाते हैं, वो कहते हैं बड़बोला, ये जो ज़्यादा बोल रहा है, ये बालक कौन है ये। फिर बाद में जब उनको समझ में आता है कि भाई यही भगवान है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी तेज़ हवाएं आई, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी हाथी के सूंड जितनी मोटी मोटी बूंदें गिरी, उसके बावजूद भी पूरा ब्रज धाम सुरक्षित था, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो उन इंद्र की आंखें खुलती कि भाई हाँ भगवान यही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वो भी नहीं पहचान सकते भगवान को, चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा हो, ये लोग भी विमोहित हो जाते हैं। तो ये ज्ञानी ध्यानी ये क्या पहचानेंगे भगवान को, और हम जैसे जीव क्या पहचानेंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद ही कृपा करके प्रकट होता हूँ, यदि मैं चाहूँ तो प्रकट होता हूँ, अन्यथा तो मुझे समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है, कोई नहीं समझ सकता। तो एक भक्त जो सरल हृदय का है, जो बड़े शरणागत होता है भगवान से, बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करता है और अपने आप को शरणागत करता है, तो भगवान उसे कृपा करके अपने आप को जनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान को जानने के लिए हमें क्या चाहिए, शरणागत होना चाहिए और प्रेम से भगवान की सेवा करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं हम। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान ने अब बता रहे हैं, भगवान अपनी प्रकृति के बारे में, परा और अपरा 2 तरह की प्रकृतियां हैं। परा प्रकृति यानी भगवान के विषय में, और अपरा यानी जो भौतिक प्रकृति। ठीक है, भगवान ने अर्जुन को कहा अब तुझे मैं पूर्ण ज्ञान देता हूँ और अब तू बैठ के सुन। ठीक है, मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बताते हैं कि मेरी दो प्रकार की शक्तियाँ हैं। वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन भगवान उनमें से दो मुख्य हैं, वो बता रहे हैं, परा और अपरा। अपरा यानी भौतिक, अपरा प्रकृति। इस श्लोक में भगवान अपरा प्रकृति के बारे में बताएंगे, यानी भौतिक प्रकृति, और परा यानी होती है आध्यात्मिक प्रकृति। ठीक है, तो इसके बाद वाले श्लोक में भगवान आध्यात्मिक अपनी परा प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो अनंत शक्तियों में से 2 शक्ति के बारे में भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वे कैसे शक्तिमान है, वो कितने शक्तिमान है, और उनकी जो शक्तियाँ हैं वो उनकी विभिन्न और अभिन्न, यानी भगवान से भिन्न रूप है, भगवान से सेपरेटेड एनर्जी, यानी भगवान से अलग हुई हुई एनर्जी है अपरा। ठीक है, जो उनसे भिन्न की हुई है, भगवान से निकल के जो भगवान से अलग हो रखी है, यानी भगवान से सेपरेट हो गई है, तो वो अपरा है, भगवान की सेपरेटेड एनर्जी। ठीक है, भगवान भौतिक संसार का संचालन करने के लिए रूप लेते हैं। पहली बात तो ये होता है ना कि हम लोग को ऐसे लगता है कि ज़्यादातर लोग के मन में ये शंका होती है कि विष्णु भगवान है, विष्णु में से कृष्ण भगवान उनके अवतार हैं। तो ये जो धारणा है ये एकदम गलत है।
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण में से विष्णु निकलते हैं। आगे 13वां अध्याय आएगा, उसमें इसमें स्पष्ट बताएंगे भगवान, पूरा चैप्टर ही अपरा परा प्रकृति के बारे में होगा, तो उसमें हम ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो भगवान स्वयं कृष्ण खुद है और विष्णु उनके अंदर से आते हैं। ठीक है, भगवान भौतिक संसार का संचालन करने के लिए एक रूप लेते हैं, अवतार लेते हैं, जिनको महाविष्णु कहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, बलराम जी में करते हैं पहले विस्तार, फिर बलराम जी में से संकर्षण आते हैं, फिर उनमें से महाविष्णु बलराम जी में से फिर और आगे आगे प्रकट होते हैं, तो उसमें से महाविष्णु होते हैं। तो महाविष्णु में से क्या होता है, कारणोदशाई विष्णु भव। तो जैसे कारणोदशाई विष्णु जो होते हैं ना, कारण समुद्र में शयन करते हैं, हमने देखा है ना मूवीज़ में भी, समुद्र में विष्णु लेटे होते हैं, पानी में लेटे होते हैं समुद्र में, और वो एकदम सोते रहते हैं, ऐसे देखा है ना हमने। तो वो जो विष्णु है वो कारणोकदशाई विष्णु है। वो क्या करते हैं, वो जब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं ना, और तब उनके अनंत पोरों में से, उनकी बॉडी में अनंत पोर हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पोर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, रोम होते हैं ना, छिद्र। तो वैसे ही भगवान की बॉडी के से एक एक छिद्र में से अनंत ब्रह्मांड, एक छिद्र में से एक ब्रह्मांड निकल रहा है। ऐसे भगवान की बॉडी में कितने सारे छिद्र हैं, तो उन सभी छिद्रों में से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं। जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो निकलते हैं, सांस जब वापस लेते हैं तो सारे मर जाते हैं उतने टाइम में। उतने टाइम के लिए हमारी सृष्टि होती है बस। भगवान जितने में सांस छोड़े उतने में सृष्टि हुई, हम सब जी रहे हैं, भगवान ने छोड़ रखी है सांस भी। जैसे ही सांस वापस लेंगे सब प्रलय, सब लीन हो जाएगा, खत्म हो जाता है ऐसा। तो कारणोदकशाई विष्णु जो है वो शयन करते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो उसमें से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये भगवान कृष्ण में से बलराम जी हैं, फिर उसमें बलराम जी से संकर्षण से फिर ये, यानी आप समझ लीजिए भगवान कृष्ण में से 3 विष्णु, 3 अवतार हो, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कृष्ण से महाविष्णु से कारणोदकशाई विष्णु, फिर उसमें से फिर कारणोदकशाई विष्णु जो है गर्भोदकशाई विष्णु बनते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स निकले ना, अलग अलग जो यूनिवर्स निकले, उस सभी ब्रह्मांड की गर्भ में घुस जाते हैं, यानी सभी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड तक जाते हैं, तो ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं गर्भोदकशाई विष्णु। वही कारणोदकशाई विष्णु में से वो आगे एक्सपैंड होते हैं, गर्भोदकशाई विष्णु, जो हर ब्रह्मांड जो पहले निकले हैं भगवान की श्वास से, रोम से, उसके अंदर प्रवेश करते हैं, हर ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं, इसीलिए उनका नाम गर्भोदकशाई विष्णु है। ठीक है, फिर बाद में उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी के, उन विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को भगवान जो गर्भोदकशाई विष्णु हैं वो कहते हैं कि सृष्टि करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो सृष्टि के निर्माता कौन है हमें पता है ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है। तो फिर गर्भोदकशाई विष्णु की नाभि कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा जी जो हैं, विष्णु जी उनको कहते हैं, उनको मटेरियल प्रदान करते हैं, उनको सामान देते हैं, प्लान बताते हैं, और उनको इतनी बुद्धि देते हैं, ब्रह्मा जी को इंटेलिजेंस देते हैं। ब्रह्मा जी के 4 सिर है ना, कहते हैं ब्रह्मा जी बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो दिया किसने है, भगवान ने दिया है, भगवान ने ही दिया है। तो मटेरियल प्रदान करते हैं और उनको बताते हैं ऐसे ऐसे सृष्टि करनी, प्लान बताते हैं, उनको दिमाग, बुद्धि, इंटेलिजेंस देते हैं। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं कि चलो आप सृष्टि करो। फिर ब्रह्मा जी भगवान के आदेश पे मटेरियल, बुद्धि, प्लान सब जब वो समझ जाते हैं भगवान द्वारा, तो वो सृष्टि करते हैं। तो इनडायरेक्टली सृष्टि किसने करी, कृष्ण ने करी, है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो ये सेवा प्रदान की सृष्टि करने की, और शिव जी की सेवा क्या है, संहार करने का। तो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण ही सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने अपॉइंट करा है इंजीनियर की तरह, आप ये सृष्टि बनाएं, आपको ये मटेरियल दे दिया, आपको ये सामान दिया है, ऐसे 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 प्लान बता दिया, करो आप। ठीक है, तो शिव जी संहार करते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश
जो काम भगवान ने दिया है, एक्चुअली इनडायरेक्टली ये काम करता कौन है? विष्णु द्वारा ही होते हैं। और विष्णु कौन है? भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है। समझ में आ रहा है? यानी भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन, ये 3 विष्णु हैं। भगवान कृष्ण के अवतार कह लो, भगवान कृष्ण में से 3 विष्णु एक्सपैंड करते हैं। ठीक है? जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर लेते हैं तो हर गर्भोदकशायी विष्णु आत्मा में से अपने आप को विस्तार करते हैं। फिर गर्भोदकशायी विष्णु जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर ली, उसके बाद में जो गर्भोदकशायी विष्णु है वो क्या करते हैं? अपने आप को फिर एक्सपैंड करते हैं। वो है क्षीरोदकशायी विष्णु। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से आराम सुनोगे समझ में आएगा। मैं रिपीट करती जा रही हूँ बार बार। ठीक है? तो जो गर्भोदकशायी विष्णु हैं, जो हर ब्रह्मांड के अंदर घुसे हुए हैं, फिर ये अपने आप को फिर से एक्सपैंड करते हैं और ये हर आत्मा के अंदर हमारे हृदय में बैठे हैं। वो परमात्मा रूप में है। ये समझ में आ रहा है? यानी हम कहते हैं ना हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, ये तो सभी लोग कहते हैं, सबने सुना हुआ है, हर जीव के अंदर भगवान है, हर एक के अंदर भगवान है। तो वो जो भगवान है वो परमात्मा रूप में है, जिसको कि अष्टांग योगी प्रैक्टिस करता है और दर्शन करता है। वो है क्षीरोदकशायी विष्णु। क्षीरोदकशायी विष्णु है जो परमात्मा फॉर्म में हर एक जीव के हृदय में आत्मा के साथ बैठा हुआ है। वो परमात्मा हृदय के एक साइड में आत्मा है, हृदय के एक साइड में परमात्मा है, जो हमारे काम को नोट कर रहा है। ठीक है? हम लोग सोचते हैं ना कि हमें अकेले में हैं, चलो चोरी कर लें, गलत काम कर लें, कोई नहीं देख रहा। भाई जीव, समझ इस बात को, तू हमेशा कैमरे की नज़र में है। एकांत में भी रह करके तेरे को भगवान नोट कर रहे हैं, क्योंकि तेरे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और वो तेरी हर हरकत नोट कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है? तू अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, किसके प्रति बुरा सोच रहा है, किसके प्रति गलत कर रहा है, सारे हमारे कर्म नोट हो रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी वो भोगने के लिए। आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको वो शरीर देंगे जिससे कि आपको वो व्यक्ति जिससे आपने बुरा किया वो आपके साथ बुरा करेगा। ठीक है? यदि आपने किसी के साथ अच्छा किया तो भगवान आपको नेक्स्ट लाइफ आपको शरीर मिलेगा, फिर आपको जिसके साथ अच्छा किया वो आपको रिटर्न करेगा। तो ये शरीर जो हमें मिलता है ना, ये हमारे पाप और पुण्य से बना होता है। सिर्फ तभी तक ये शरीर है जब तक हमें पाप और पुण्य भोगने हैं। जैसे ही हमारा पाप पुण्य भोगना ख़त्म होता है, हमारा शरीर का नाश हो जाता है। तो इसीलिए हमें गलत काम करने से डरना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला हूँ, चलो चोरी कर लो, मैं अकेला हूँ, चलो ये कर लो। भाई भगवान कैमरा बन के आपको हर एक एक्टिविटी नोट कर रहे हैं। अब तूने ये अच्छा काम करा, ये तूने बुरा किया, ये तूने किसी का दिल दुखाया, ये तूने इसके प्रति हत्या कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, जो भी अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, जो ये क्षीरोदकशायी विष्णु हमारे हृदय में बैठे हैं, ये सब नोट कर रहे हैं। सिर्फ नोट कर रहे हैं, ये आपको कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन जो भक्त होता है उसको भगवान गाइड करते हैं, प्रेरणा अच्छी देते हैं। हर एक जीव को प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो जीव जो होता है भगवान की सुनता नहीं है। भक्त नहीं होता तो वो सुनता ही नहीं है। भगवान तो हिलाते हैं, गलत है मत कर, गलत है मत कर, लेकिन हम उसको इग्नोर करके गलत काम करते ही हैं। फिर भी जो भक्त होता है वो सुन लेता है, ये बात है। तो परमात्मा रूप में कौन है? क्षीरोदकशायी विष्णु जो है ये। ठीक है? तो कृष्ण में से महाविष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु, फिर क्षीरोदकशायी विष्णु, ये 3 विष्णु होते हैं। ठीक है? तो जो ये 3 विष्णु के विषय में जानता है, भगवान कहते हैं वही मुझे तत्व रूप में ठीक से जानता है। तो जो क्षीरोदकशायी विष्णु है, हर एक जीव के, पशुओं के अंदर भी हैं, पक्षियों में भी हैं, इंसानों में भी हैं, जानवरों में भी है, इवन बैक्टीरिया में भी हैं, जो नहीं दिखते, सूक्ष्म, जो बिल्कुल अदृश्य जीव हैं, उनके अंदर भी हैं। जैसे कोरोना वायरस भी आया था, उसके अंदर भी थे। तो भगवान हर एक जीव के अंदर है और कण कण में है, हर वस्तु के अंदर भी है। हम कहते हैं ना किसी वस्तु को भी ठोकर मत मारो, तो हर एक चीज़ में भी है। इसलिए किसी वस्तु को भी हमें ठोकर नहीं मारनी चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट से उठाकर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है। तो ये कौन से विष्णु है? क्षीरोदकशायी विष्णु। ठीक है? जो इन 3 विष्णु को समझता है, संसार को मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
जो व्यक्ति ये 3 विष्णु के बारे में जानता है वही संसार में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर भगवान ने क्या करा, 8 तत्व दिए। 8 तत्व क्या हैं? पहले पंच तत्व ये है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये है पंच तत्व। हम जानते हैं ना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोलते हैं ना उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। तो क्या है ये पंच तत्व? आकाश तत्व आकाश में मिल गया, अग्नि में जल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया, ऐसे जल तत्व जल में, ऐसे करके पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाता है। फिर हमें 3 सूक्ष्म, ये 5 तो है स्थूल, और 3 सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। हमारी बॉडी 2 शरीर से बनी है। जो शुरू से जुड़े हैं उनको पता है, नहीं जुड़े हैं तो मैं उनको फिर से बताती हूँ। हमारे जो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है, 2 शरीर है हमारे। एक पहला ये स्थूल शरीर है जो ये पंच तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और स्थूल शरीर जो हमारी आत्मा है उसके ऊपर है। ठीक है, ये मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। हम सबके अंदर मन है ना, हम सोचते हैं ना मन से हम काम कर रहे हैं, मन लगा के करना, मन लगा के सुनना। बुद्धि भी हमारे पास में है, दिखती तो नहीं है लेकिन होगी शायद सबके पास में, ऐसा हम मानते हैं। और अहंकार भी है। ये कोई मानता नहीं है कि मेरे अंदर अहंकार है। कोई मानता है मैं तू अहंकारी है, बोले मैं तो, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अहंकार भरा पड़ा है। तो ये दिखता नहीं है, ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देता। मन, बुद्धि, अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो 2 शरीर है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर जो है पंच तत्व से बना है वो जल के राख हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार हमारी आत्मा के साथ वो नेक्स्ट बॉडी में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी में ये ट्रैवल करता है। तो इसीलिए भगवत गीता जो है हमें क्या सिखाती है? हमें मन, बुद्धि, अहंकार पे काम करना सिखाती है। स्कूलों में हमें पढ़ाई मटेरियल होती है जो शरीर तक के लिए होती है, पैसे कमाना, शरीर को उठाना, ये ठीक है। लेकिन भगवत गीता कोई नहीं पढ़ाता, इसकी ज्ञान हमें ना स्कूलों में मिलता, ना हम खुद पढ़ना चाहते। ये तो पता नहीं हमारी कौन से जन्मों की सुकृति इकट्ठी हुई है जो हमारा मन कर रहा, हमने भगवत गीता को उठा लिया, थोड़ा सा छू लिया, मैंने छुआ, आप लोगों ने भी छुआ, तो हमारे कुछ ना कुछ पुण्य उदय हुए हैं जिसकी वजह से हमने भगवत गीता को टच करा, अन्यथा तो हम कोई नहीं छू पाता। ठीक है, तो भगवत गीता हमें अपने मन पे काम करना सिखाता है, हमारी बुद्धि को हमारा स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाता है, हमारे अहंकार को बताता है। हमारा अहंकार क्या है? हमारा हर व्यक्ति का अहंकार क्या होता है? मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ। जो हमारा प्रोफेशन है, मेरा नाम अंजू है, मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी होगी, मैं यहाँ रहती हूँ, ये हुई है। लेकिन ये अहंकार है मिथ्या अहंकार, ये मिथ्या अहंकार है, क्योंकि ये शरीर भी तेरा नहीं है। तो मेरा जो रियल आइडेंटिटी है मेरी, कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान पूर्ण है, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ। दिस इज़ माई रियल आइडेंटिटी, ये है मेरी रियल आइडेंटिटी। जो ये जानता है उसी को पता है कि वो कौन है, उसको, वो अपने स्वरूप को जानता है। ज़्यादातर लोग तो अपनी मिथ्या अहंकार में जीते हैं, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन होना ये चाहिए कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक आत्मा हूँ जो भगवान का अंश है। ठीक है, ये सबसे पहले होना चाहिए। तो भगवान ने क्या करा? 8 तत्व और 5 स्थूल तत्व, जो सूक्ष्म तत्व 8 और ऐसे, इनको मिलाकर हो गए 8, 5 और 3 मिलाकर हो गए 8। तो ये 8 तत्व भगवान ने दिए। तो संसार की हर एक वस्तु इन्हीं से बनी होती है। संसार की हर एक वस्तु इन 8 तत्वों से मिलके बनी होती है, और ये एक तरह से भगवान ने रॉ मटेरियल ब्रह्मा जी को प्रदान किया कि इससे आप सृष्टि का निर्माण करिए। ठीक है, जो अहंकार है, मेरी आइडेंटिटी है, जो मैंने आपको बताया, तो भगवान को जो जानता है, भगवान के विषय, ये
अपने आइडेंटिटी को जानता है। भगवान शक्तियों, ज्ञान, आत्मा, भौतिक प्रकृति के स्वामी, जो भगवान चाहता है कि मैं हूँ और ये भगवान है। आत्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, भौतिक जगत को जानता है और उसके स्वामी भगवान को जानता है। तो उसकी जो है वो रियल नॉलेज है, वो समझ पाता है कि वही अपना अस्तित्व ठीक से समझ पाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने भगवान ने अपनी अपरा यानी प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया। थोड़ा सा भगवद गीता में से पढ़ते हैं। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का सवांश 3 विष्णुओं के रूप में करता है। पहले महाविष्णु, सबसे पहले है महाविष्णु, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। भौतिक शक्ति को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने सृष्टि करने के लिए 3 विष्णु के रूप में अपने आप को एक्सपैंड किया। फिर द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उसमें विविधता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु। कौन है क्षीरोदकशायी विष्णु? जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है, सर्वव्यापी है और परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, जिसे परमात्मा कहते हैं। ये प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है, हर एक एटम परमाणु के भीतर भी वो स्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो ये जानता है। दूसरा क्या बताया आपने? दूसरा गर्भोदकशायी। गर्भोदक? हाँ, गर्भोदकशायी विष्णु। पहला महाविष्णु, दूसरा गर्भोदकशायी विष्णु, तीसरा क्षीरोदकशायी विष्णु जो परमात्मा है। ठीक है, क्षीरोदकशायी। हाँ, गर्भोदकशायी, क्षीरोदक। हाँ, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। पहला था महाविष्णु। ओके, यानी महाविष्णु एक्सपैंड करते हैं अपने आप को, फिर गर्भोदकशायी में, फिर वो और एक्सपैंड करते हैं क्षीरोदकशायी में, यानी उन्हीं का एक्सपेंशन होता जाता है। 3 विष्णु में आपको एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है, जिनमें से 5 मुख्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, स्थूल तथा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं। जिनमें से 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सम्मिलित होते हैं। ये है ना 5 महाभूत है, इनसे ये जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे जल है, जल में क्या आता है? रस आता है, टेस्ट आता है। अग्नि में क्या आता है? रूप आता है, अग्नि का एक रूप होता है ना। और आकाश होता है, आकाश पहले होता है, आकाश से शब्द, क्योंकि जो वॉइस होता है वो वैक्यूम एरिया होता है, वहाँ ट्रैवल करता है। ठीक है, जो आकाश होता है, यानी जो आकाश, उस आकाश में आवाज़ ट्रैवल करती है ना, शब्द। फिर शब्द से वायु से क्या होता है? स्पर्श। वायु हमको टच करती है तो स्पर्श होता है उससे। फिर वायु के बाद में अग्नि जलती है। वायु के बिना अग्नि जल भी नहीं सकती ना। आग नहीं जलाओगे, हवा नहीं होगी तो आग जलेगी नहीं। तो अग्नि का एक रूप होता है, हम देख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद में पानी, जल क्या होता है? जल का टेस्ट होता है, रस होता है। तो इस तरह से ये कनेक्टेड है, यानी 5 ये पंचतत्व और ये 5 इंद्रिय विषय हैं उनके, जो उनसे ही सम्मिलित हैं, उन्हीं में ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं। तो ये 10 तत्व हो गए। ये थोड़ा सा हार्ड है, ये आगे हम और इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा परेशान मत होना ये सब देख करके कि तो बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। ये डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे करके हम रिपीट करेंगे, धीरे धीरे तो हमको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो मतलब ये हमको धीरे से ये समझने की बात ये है कि ये सारे रॉ मटेरियल हैं जो भगवान ने दिए ब्रह्मा जी को बनाने के लिए। तत्व की बात ये है कि सब कुछ भगवान ने दिया है सृष्टि बनाने के लिए। मतलब सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि का निर्माण कैसे, वो बता रहे हैं भगवान। ठीक है, तो मतलब मैं ही उद्गम हूँ,
बनाने वाला मैं ही हूँ। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो सृष्टि बनी हुई है, ये सब, मान लो किसी ने ये घर बनाया है और वो उसके नाम घर है, वो बोलेगा मेरा, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो घर का मालिक हो गया, तो घर बना किस चीज़ से है? ये पंचभूत, ये सब चीज़ों से ही बना है ना। मिट्टी है, मिट्टी तुम कहाँ से लाए? मिट्टी, पानी तुम कहाँ से लाए? तुम लाए क्या? पानी तुमने बनाया क्या? मिट्टी तुमने बनाई क्या? तो ये सारी चीज़ें तो भगवान ने बनाई है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये पत्थर, मिट्टी, ये सब जो प्रकृति से हमने लिया, तो ये तो भगवान ने ही दिया है ना। तो आपका घर कैसे हो गया? मटेरियल तो आपको भगवान ने ही दिया ना। आप बोलो मैं खरीद के लाया, भाई भगवान बनाते ही नहीं, होता ही नहीं, तो तू खरीदता कहाँ से? और भगवान तेको पैसा ही ना देते खरीदने के लिए, तो कहाँ से खरीद देता? तो अल्टीमेटली हमें ये जानना है कि ये घर जो मैं कह रहा हूँ मेरे नाम है, मेरा है, ये भी तेरा नहीं है। इवन ये जो शरीर मैं कह रही हूँ कि मेरा है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी पंच तत्व से बना हुआ है। मैं अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकती, मैं अपनी उम्र बढ़ा नहीं सकती, है ना। तो मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, ये भी पंच तत्व से बना है। हमारे अंदर पानी भी है, हमारे अंदर मिट्टी रूपी ये शरीर जो है, ये मांस वगैरह, फिर हड्डियाँ जो ये स्ट्रॉन्ग, ये पृथ्वी तत्व है, फिर जो खाली स्पेस जो होता है वो आकाश तत्व है, वायु होती है हमारे शरीर में, है ना, हवा होती है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो ये शरीर से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब कुछ है, ये सब भी हमारा नहीं है। भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि ये मैंने भगवान, ये सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा जी को मैंने ये मटेरियल प्रोवाइड करा, और इसको यूज़ करके भगवान ने पूरी सृष्टि बना डाली। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बना डाली, और मैं अपने अंश स्वरूप में, जो ये विष्णु जो है ना, ये भगवान का एक अंश मात्र ही है। भगवान कृष्ण पूर्ण है, और जो ये 3 विष्णु बताए गए हैं वो भगवान के सिर्फ अंश मात्र हैं, अंश मात्र हैं, जो ये सृष्टि करवा रहे हैं ब्रह्मा जी से। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ जो हूँ, मैंने ही सृष्टि बनाई है। तो तू अपना अहंकार त्याग दे और अपना कर्तापन का मैं और मेरा करना छोड़ दे। मैं हूँ जो हूँ, मैंने बनाया घर, मेरा ये मेरा परिवार, मेरा करना छोड़ दे, और मैं करना भी छोड़ दे। मैं और मेरा से दूर हो जा, क्योंकि तेरा और मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूँ। जो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो ये जो बता रहे हैं भगवान, ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप घबराना नहीं, धैर्य से सुनते रहना। कुछ ना कुछ आप सुनोगे तो कुछ ना कुछ रजिस्टर होता ही है, कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो इसलिए आप घबराओ मत, ये बहुत रिपीट होगा आगे जाके, और इसमें पूरा एक चैप्टर होगा, उसमें आप अच्छे समझ जाओगे। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं। 10 तत्व बताया ना, पृथ्वी के पंच तत्व और उनसे सम्मिलित जो चीज़ें, शब्द, रस, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। किंतु अन्य 3 तत्वों की जिनमें नाम है मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये भी है। फिर भौतिकतावादी उपेक्षित करते हैं, दार्शनिक भी हैं, मानसिक कार्यकलापों संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं हूँ, यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, जिसमें विषय भोग की 10 इंद्रियां समावेश है। अहंकार से क्या बनता है? अहंकार से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बनती है। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? सेंस ऑर्गन्स, जो स्कूल में पढ़ते हैं हम, आँख, नाक, कान, जिह्वा, स्किन, ठीक है। और कर्मेंद्रियां क्या है? कर्मेंद्रियां क्या है? स्पीच, जो मैं बोल रही हूँ, हम बोलते हैं स्पीच, 2 हाथ, 2 पैर और नीचे के 2 पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से 10 हो जाते हैं, 5-5 मिला करके। जो संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियां समावेश हैं। तो इनसे हम विषय भोग करते हैं ना, 10 कर्मेंद्रियों से, 10 इनसे हम विषय भोग करते हैं। बुद्धि महत्व तत्व का समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियाँ से जगत 24 तत्व प्रकट होते हैं। ये बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे 24 तत्व क्या हैं। आप नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं, ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएँ हैं, जो इनमें से भिन्न है। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कृष्ण समस्त कारणों के कारण। मेन बात यह है, कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति, माया देवी, ठीक है।
तो आई होप समझ में आया होगा कि भगवान ने किस तरह से ये रॉ मटेरियल दिया ब्रह्मा जी को, और उससे से ब्रह्मा जी ने क्या करी, सृष्टि करी। और जो 3 विष्णु को जानता है वही तत्व से मुझे जानता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो हमारे आज 2 श्लोक कंप्लीट हुए, 3 एंड 4। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।